गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ दूसरा कच्छ की सैर बराबर कि हम सब ने कुतुब मीनार, लाल किला ऐसे घूमने लायक स्थल देखे हैं बराबर। अमिताभ जी ने भी कहा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में बराबर। तो हम आज गुजरात में कई ज़िले हैं, तो उस ज़िले में आज हम कच्छ ज़िले के बारे में हम देखेंगे। तो कच्छ की सैर करने से पहले हम जिन्होंने ये कच्छ की सैर करवाई है उसके लेखक हरीश ढोलकिया, उसके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं कि हरीश ढोलकिया कच्छ के निवासी है। वह कच्छ के एक अध्यापक जिनकी पहचान शिक्षकत्व अब्दुल कलाम की पुस्तक विंग्स ऑफ द फायर के गुजराती अनुवादक थे बराबर। पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद भी एक अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के उनके अनेक अनुभव है। संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगडनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य उनकी लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में भी इस लेखक ने हम सबको इस पाठ में कच्छ के दर्शन कराए हैं कि जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। तो चलो हम करते हैं कच्छ की सैर। कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका आत्म महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ के। गुजरात भारत देश में अनेक दर्शनीय स्थल है और उसका अपना एक महत्व है। और गुजरात में एक हमारा राज्य है और उसमें एक जिला है, कौन सा? कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कह सकते हैं। कि कच्छ में ऐसे ऐसे रमणीय प्रदेश है और उनका एक उसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है और उसे म्यूजियम अथवा तो संग्रहालय भी कहते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कि रेगिस्तान किसे कहते हैं? कि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। रेगिस्तान या महाभूमि उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान या मरुभूमि कहते हैं। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। और रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। कि सामखियाली जो है उसको क्या कहते हैं? कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। कि क्या कहते हैं कि उसका प्रवेश द्वार क्या है? तो सामखियाली बराबर। वहाँ से कच्छ की यात्रा शुरू होती है और उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कौन सी? मोहनजोदड़ो बराबर। तो वो मोहनजोदड़ो जो है वह मोहनजोदड़ो की
5000 वर्ष पुरानी मोहनजोदड़ो संस्कृति का स्मरण होता है। धोलावीरा की प्राचीनता में हमें आधुनिकता के दर्शन होते हैं। लखपत एक ऐतिहासिक स्थल है जो गुरु नानक से जुड़ा है। एक समय का समृद्ध शहर लखपत आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। बराबर, आगे देखते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नज़र आता है। बचाव यानी जिसको पहले अभी क्या कहते हैं, भुज, बराबर, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कि क्या कहते हैं कि बचाव कौन सी सीरियल में आता है? बचाव जेठालाल, बराबर। जेठालाल कौन से गांव का था? बचाव गांव का, बराबर। तो ये बचाव जो है वह एक गांव है और वहाँ गांधीधाम की एक औद्योगिक कारखानों का शहर के यहाँ पे औद्योगिक कारखाने चलते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रजा रहती है? तो सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुरी तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुआ है। कि उद्योगों के कारण ये गांधीधाम और आदिपुर और गोपालपुरी जो है वह विकसित हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। कंडला नाम का बंदर भी उसका बहुत महत्व है और कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। कि जब भूकंप हुआ था 2001 में, बराबर, तो 2001 में जब भूकंप हुआ था तो भूकंप में ये खंडित हो गया था। क्या? जो भद्रेश्वर का जैन यात्रा धाम है वह कितने साल पुराना है? तो 2500 साल पुराना है। इसे आधुनिकता स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महलों, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिरड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते दुमरा, कोथिरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। क्या कहते हैं कि मांडवी, भुज और मुंद्रा ये 3 कच्छ के बड़े शहर है। मांडवी अति सुंदर बंदर यानी कि मांडवीनो दरिया किनारो, बराबर, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ का राजा का महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज कच्छ का एक वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, पछी खग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन जैसे दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा शहर तहसील उसका मुख्यालय है, बराबर, और यहाँ अनेक उद्योगों का विकास हुआ है और यहाँ पे कई प्राचीन इमारतें भी है। आगे देखते हैं। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नारायण सरोवर जो वो भी कच्छ में है, बराबर, तो उसके दर्शन करते समय वह नारायण सरोवर वह भी एक प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है कि रामायण काल में यह स्थान वहाँ से था। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, मैंने देखा है, मैंने भी कच्छ की सैर की है। कोटेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही अच्छा है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यहाँ पे जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, बराबर, उसका बहुत महत्व है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है।
एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ पे कच्छ में पवन चक्की बहुत होती है, बराबर। तो यहाँ पे ये जो पानंद्रो है वह एक खनिज संपत्ति है, तो वह खनिज संपत्ति भी वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। हाजी पीर की दरगाह आती है। यहाँ पीर की मज़ार है, मज़ार यानी दरगाह, कब्रस्तान। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ, आशापुरा माता का मठ, बराबर, जो प्रसिद्ध है। माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनीय आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चकसपुरेश्वर मंदिर, बांधाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल और प्राचीन और पौराणिक स्थान भी है। हमने जेठालाल में देखा था कि जेठालाल कच्छ की सैर करने जाता है तो वह ऊँट पे बैठ के कहाँ पहुँच जाता है, तो पाकिस्तान पहुँच जाता है, बराबर। तो हमने वहाँ पे भी देखा था। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। यह सब स्थल मैंने भी देखे हैं, बराबर। ये जो भुजिया पहाड़ है, बराबर, काला डूंगर कहते हैं, वहाँ पे तो शाम को लोमड़ी यानी कि सियार जब आरती होती है तो वहाँ पे प्रसाद खाने के लिए आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। हम सब जानते हैं कि 2001 में जो भूकंप आया था वह बहुत ही बड़ा भूकंप था और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ था, तो वह कच्छ में हुआ था, कच्छ और भुज में, सही है ना। तो जब वह खंडित हो गया था उसको सबने पहले से फिर से उसका पुनः निर्माण किया और सुंदर बना दिया। आगे देखते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है, जो मैंने बताया वह कि काला डूंगर जो है वह काला डूंगर पे सियार आते हैं जब आरती करते हैं तब। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है दिसंबर महीने में। अब जो दिसंबर महीना चल रहा है तब कौन सा आता है, तो रणोत्सव, बराबर, रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। अंजार, बराबर, अंजाરમાં કોની स्मृति છે, तो जेसल तोरलनी, बराबर। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। ऐसा कहते हैं कि तल भर वह नज़दीक आती है, बराबर। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबाड़ी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अमिताभ जी कहते हैं कि अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बार कच्छ की सैर जरूर करना। बहुत ही अविस्मरणीय स्मृति है, बराबर, कि जो हम उसे भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म होता है और उसके शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।